तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन बुक का भौतिक विज्ञान। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने आयाम कला तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों का 13 क्लास हो चुका है, तो आज रहेगा क्लास नंबर 14। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने प्रत्यानयन बल तक पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आज का पहला टॉपिक है दोस्तों तरंग। तो आइए जानते हैं कि तरंग किसे कहते हैं। किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, उसे ही तरंग कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे की तरफ बढ़ता जाता है, उसे ही तरंग कहते हैं। आगे है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग। तो आइए जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब किसी भी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे जल में तरंगे तथा प्रकाश तरंगे या ऊष्मीय तरंगे। नोट है दोस्तों कि यह ठोस तथा द्रव में उत्पन्न होती है। यानी कि दोस्तों जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं यह ठोस तथा द्रव में उत्पन्न होते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जब किसी तालाब में पानी भरा होता है और हम लोग उसके भीतर पत्थर फेंकते हैं, तो उसकी जो जल की चाल होती है वो ऐसे हो जाती है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे। और जो यहाँ से यहाँ तक आया है और यहाँ से यहाँ तक एक समान समय के साथ एक निश्चित दूरी तय कर रहा है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों एक लंबवत काम करते हैं। यानी कि दोस्तों जितना वो ऊपर जाएगी वैसे उतना ही नीचे आएगी। यानी कि इसकी चाल जो होती है यह लंबवत होती है, तो इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अगला है दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे। तो आइए जानते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे किसे कहते हैं। जब किसी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब किसी भी माध्यम में तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा में अनुदिश कंपन करते हैं, तो उस तरंग को कहते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ। तो उस तरंग को कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे तथा ध्वनि तरंगे। इसका नोट है कि यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में उत्पन्न होता है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। जैसे हो गया दोस्तों एक स्प्रिंग, तो जब हम लोग इसको खींचते हैं और खींच के ऐसे फैला देते हैं और फिर इसको जब छोड़ देते हैं तो अपने निश्चित स्थान पर आ जाता है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यह जो गति करता है यह समांतर गति करता है, यानी कि समान रूप से गति करता है। लेकिन जो अनुदैर्घ्य तरंग है यह लंबवत गति करता है। इन दोनों में बस यही अंतर है कि अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है यह समांतर गति करती है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे लंबवत गति करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे है दोस्तों तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। जब माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब माध्यम के प्रत्येक कण किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों की सदिश योग के बराबर होता है,
तो इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि जब अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हो जाती है तो उन दोनों से अलग अलग उत्पन्न जो विस्थापनों का सदिश योग के बराबर होता है, तो इस सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अगला है दोस्तों विस्पंद। तो आइए जानते हैं कि विस्पंद किसे कहते हैं। जब कभी दो लगभग समान आवृत्ति वाली ध्वनि की तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती है तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी तीव्रता बारी बारी से बढ़ती और घटती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस चढ़ाव व उतराव की घटना को विस्पंद कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कभी भी दो समान आवृत्ति वाली ध्वनि की तरंगे एक साथ उत्पन्न की जाती है तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी ध्वनि उत्पन्न हो जाती है उसकी तीव्रता बारी बारी से बढ़ती और घटती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस चढ़ाव व उतराव की घटना को विस्पंद कहते हैं। जैसे यहाँ से ध्वनि निकल रही है तो कहीं ज्यादा होगी कहीं कम, तो इस चढ़ाव और उतराव को ही कहते हैं विस्पंद। जैसे बाजों का समस्वरण करना, यानी कि दोस्तों बाजा का मतलब होता है बजाने वाले, यानी कि शादी विवाह में जो बाजा बजाया जाता है उसका समस्वरण करना यानी कि बजाना। खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने में, यानी कि दोस्तों जो खाने होती हैं धरती के नीचे उसमें खतरनाक गैसों का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों अप्रगामी तरंगे। तो आइए जानते हैं कि अप्रगामी तरंगे किसे कहते हैं। जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशाओं में चलती है तो उनके अध्यारोपण से एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न हो जाती है जो कि माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। इस तरंग को अप्रगामी तरंगे कहते हैं। कहने का मतलब ये है जब दो तरंगे दोनों तरफ से बधी होती है तो उस तरंगों को कहते हैं दोस्तों अप्रगामी तरंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे है दोस्तों प्रगामी तरंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रगामी तरंगे किसे कहते हैं। वे तरंग जो माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती है तथा जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है प्रगामी तरंग कहलाती है। जैसे प्रकाश तरंगे, यानी कि दोस्तों जो प्रगामी तरंगे हैं इनका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता बल्कि यह कितना भी दूर तक जा सकती है, लेकिन जो अप्रगामी तरंगे हैं उनका एक निश्चित बिंदु होता है। तो इसलिए प्रगामी तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।